मेरे प्रिय आत्मन, मैंने तुम्हारी आंखों में झांका है और वहां मुझे क्या दिखाई दिया? वहां मुझे जीवन नहीं, वहां मुझे एक थकावट दिखाई दी। एक ऐसी थकावट जो शरीर की नहीं है, जो आत्मा की है। और ये थकावट क्यों है? कभी रुककर पूछा है खुद से? ये थकावट इसलिए नहीं है कि तुमने बहुत काम किया है। ये थकावट इसलिए नहीं है कि तुम मीलों चले हो। ये थकावट इसलिए है क्योंकि तुम उपलब्ध रहे हो। तुम एक खुली हुई सराय बन गए हो, जिसमें कोई भी आता है, ठहरता है, गंदगी फैलाता है और चला जाता है। और तुम दरवाजे पर खड़े स्वागत कर रहे हो। तुमने सोचा था कि ये स्वागत ही प्रेम है। तुमने सोचा था कि हर किसी के लिए हां कह देना ही आध्यात्मिकता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये आत्महत्या है। ये प्रेम नहीं, ये स्वयं की हत्या है। जरा देखो अपने जीवन को। सुबह से शाम तक तुम किसके लिए जीते हो? किसी की पुकार आई और तुम दौड़ पड़े। किसी ने मांग की और तुम झुक गए। किसी ने उपेक्षा की और तुम रो पड़े। तुम्हारा अपना होना कहाँ है? तुम्हारा अपना केंद्र कहाँ है? तुम एक ऐसे वाद्य यंत्र हो गए हो जिसके तार कोई भी छेड़ देता है। कोई राह चलता आदमी तुम्हें गाली दे देता है और तुम दुखी हो जाते हो। कोई राह चलता आदमी तुम्हारी तारीफ कर देता है और तुम फूल कर कुप्पा हो जाते हो। तुम्हारे सुख और तुम्हारे दुख की चाबी दूसरों की जेब में है और तुम कहते हो, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। गुलामी की इससे बड़ी परिभाषा और क्या होगी कि तुम्हारी उपलब्धता इतनी सस्ती हो गई है। बाजार में जिस चीज की बहुतायत होती है, उसका दाम गिर जाता है। ये अर्थशास्त्र का नियम है और यही जीवन का भी नियम है। तुम इतने ज्यादा उपलब्ध हो, इतने ज्यादा सुलभ हो कि लोगों ने तुम्हें वस्तु समझ लिया है। और वस्तुओं का आदर नहीं किया जाता, वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। तुम्हें चोट लगती है जब लोग तुम्हारा उपयोग करके चले जाते हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, दोष किसका है? दरवाजा तुमने खुला रखा था, दीवारें तुमने गिरा दी थीं, तुमने अपने भीतर के मंदिर को बाजार बना दिया। तो अगर वहां शोरगुल हो रहा है तो शिकायत कैसी? अनुपलब्ध होना सीखो। और जब मैं कहता हूं अनुपलब्ध होना, तो मेरा अर्थ अहंकार से नहीं है। मेरा अर्थ ये नहीं है कि तुम कठोर हो जाओ। मेरा अर्थ ये नहीं है कि तुम लोगों को धक्के मारकर निकाल दो। नहीं, अनुपलब्ध होने का अर्थ है स्वयं के लिए उपलब्ध हो जाना। अभी तुम 100% बाहर हो। तुम्हारी पूरी ऊर्जा, तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी पूरी चेतना सब बहिर्मुखी है, बाहर की तरफ बह रही है। तुम उस नदी की तरह हो गए हो जो रेगिस्तान में बही जा रही है। सागर तक तुम कभी पहुंचोगे नहीं, तुम बीच में ही सूख जाओगे। और तुम सूख रहे हो। तुम्हारी हंसी में अब वो खनक नहीं है, तुम्हारी आंखों में अब वो चमक नहीं है। तुम बस एक सूखे हुए दरख्त की तरह खड़े हो। क्यों? क्योंकि जड़ों को पानी नहीं मिल रहा। और जड़ें कहाँ हैं? जड़ें तुम्हारे भीतर हैं और तुम बाहर हो। अपने भीतर लौटो, थोड़ा गायब होना सीखो। क्या तुमने कभी देखा है, जब तुम भीड़ में होते हो तुम खुद को भूल जाते हो, और जब तुम अकेले होते हो घोर एकांत में, तब तुम्हें पहली बार याद आता है कि मैं हूं। लेकिन तुम्हें डर लगता है, तुम्हें अकेलेपन से भय लगता है, इसलिए तुम उपलब्ध रहते हो। तुम्हें चाहते हो कि लोग तुम्हें घेरे रहें। तुम्हें लगता है कि अगर तुम लोगों के काम नहीं आए तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। और यही तुम्हारा सबसे गहरा डर है, विस्मृत हो जाने का डर, भुला दिए जाने का डर। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो याद रखे जाने के लिए जीता है वो मर चुका है। और जिसने अपने होने का स्वाद ले लिया, उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि दुनिया उसे याद रखती है या भूल जाती है। तुमने अपनी ऊर्जा को बहुत सस्ता लुटाया है। हर छोटी बात पर तुम अपनी शांति दांव पर लगा देते हो। पत्नी ने कुछ कहा, तुम बिखर गए। पति ने कुछ कहा, तुम टूट गए। बॉस ने कुछ कहा, तुम्हारी नींद उड़ गई। बच्चे ने नहीं सुना, तुम्हारे प्राण सूख गए। ये कैसा जीवन है? तुम एक भिखारी की तरह जी रहे हो जो हर किसी से भीख मांग रहा है। थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्रेम, थोड़ा सम्मान। और मिलता क्या है? सिर्फ तिरस्कार। क्योंकि भिखारियों को सम्मान नहीं मिलता। सम्राट बनो। और सम्राट वही है जो अपने भीतर के सिंहासन पर विराजमान है। अनुपलब्ध होने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को समेटना। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है और भीतर चला जाता है, फिर बाहर कोई भी खतरा हो, कछुआ सुरक्षित है। तुम्हें भी अपनी चेतना को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को बाहर से समेटकर भीतर ले जाना होगा। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। लोग कहेंगे तुम घमंडी हो गए हो। लोग कहेंगे अब तुम पहले जैसे प्रेमी नहीं रहे। घबराना मत, ये उनकी शिकायतें हैं, क्योंकि अब तुम उनके उपयोग में नहीं आ रहे। अब तुम एक मशीन नहीं रहे,
अब तुम एक जागृत चेतना बन रहे हो। शुरुआत में ये कठिन होगा, बहुत कठिन होगा, क्योंकि तुम्हारी पुरानी आदत है हाँ कहने की, तुम्हारी पुरानी आदत है दौड़ पड़ने की। तुम्हारे पैर खुद ब खुद उठ जाएंगे, तुम्हारा हाथ खुद ब खुद फोन की घंटी की तरफ बढ़ जाएगा। रुकना, वहीं रुक जाना, यही तपस्या है। जब मन कहे कि बाहर जाओ, लोगों से मिलो, अपनी व्यथा कहो, तब रुक जाना। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेना और उस बेचैनी को देखना, उस अकेलेपन को देखना जो तुम्हें काट रहा है। भागना मत उससे, उसे देखना, क्योंकि अगर तुम उस अकेलेपन में टिक गए तो तुम पाओगे कि वो अकेलापन नहीं था, वो एकांत था। वो लोनलीनेस नहीं थी, वो सॉलिट्यूड था। और जिस दिन तुमने एकांत का स्वाद चख लिया, उस दिन तुम पूरी दुनिया के लिए अनुपलब्ध हो जाओगे, फिर भी तुम सबसे ज्यादा प्रेमपूर्ण हो जाओगे। ये विरोधाभास समझो। जो व्यक्ति 24 घंटे उपलब्ध है, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने खालीपन के। लेकिन जो व्यक्ति एकांत में जाकर भर गया है, अपनी ऊर्जा से, अपने आनंद से, अपने मौन से, जब वो बाहर आएगा तो वो लुटाएगा। वो भिखारी नहीं होगा, वो दाता होगा। तो आज का सूत्र यही है, अपने मौन की रक्षा करो, अपनी ऊर्जा का अपव्यय बंद करो। दुनिया चल लेगी तुम्हारे बिना, ये भ्रम छोड़ दो कि तुम्हारे बिना ये दुनिया रुक जाएगी। तुम नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, तुम नहीं रहोगे तब भी ये दुनिया रहेगी। लेकिन अगर तुम स्वयं को खो दिए तो तुम्हारे लिए ये पूरा अस्तित्व व्यर्थ है। अपने घर लौटो, दरवाजे बंद करो, बाहर की आवाज़ों को बाहर ही रहने दो और अपने भीतर उस शून्य में उतरो जहां न कोई मांग है, न कोई शिकायत है, न कोई अपेक्षा है। वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारा मोक्ष है। हमने बात की थी उपलब्धता की बीमारी की, लेकिन ये बीमारी ऊपर ऊपर की नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तुम उपलब्ध इसलिए नहीं हो कि तुम बहुत दयालु हो, इस भ्रांति में मत रहना। तुम उपलब्ध इसलिए नहीं हो कि तुम्हें दूसरों की बहुत परवाह है। नहीं, ये सच नहीं है। सच बहुत कड़वा है, और जो कड़वा है वही औषधि बनता है। सच ये है कि तुम उपलब्ध हो क्योंकि तुम अकेले होने से डरते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम दूसरों के काम न आए, अगर तुमने दूसरों की हाँ में हाँ न मिलाई, तो वे तुम्हें छोड़ देंगे। और छोड़े जाने का डर, अकेले रह जाने का डर, यही वो रस्सी है जिससे तुमने खुद को बाजार में बांध रखा है। तुम एक सौदा कर रहे हो, बहुत सूक्ष्म सौदा। तुम कहते हो मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध रहूंगा, बदले में तुम मुझे ये एहसास दिलाते रहना कि मैं महत्वपूर्ण हूं। तुम अपनी आत्मा बेचकर अहंकार खरीद रहे हो। जरा सोचो, जब फोन की घंटी बजती है और तुम दौड़ पड़ते हो, तो उस दौड़ में क्या है? एक उत्सुकता है कि शायद किसी को मेरी जरूरत है। और जब किसी को तुम्हारी जरूरत होती है तो तुम्हारे अहंकार को बड़ा रस मिलता है। तुम्हें लगता है मैं कुछ हूं, मैं व्यर्थ नहीं हूं, लोग मुझे खोज रहे हैं। ये खोजे जाने की चाहत ही तुम्हें गुलाम बनाती है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, दूसरों की मदद करो, दूसरों के काम आओ, परोपकारी बनो। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं जो खुद का ही नहीं हो सका, वो दूसरों का क्या होगा? तुम अंदर से खाली हो, बिल्कुल खोखले, और उस खालीपन को भरने के लिए तुम दूसरों के चेहरों को आईना बनाते हो। जब लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो तुम्हें लगता है तुम जीवित हो। जब लोग तुम्हारी उपेक्षा करते हैं तो तुम्हें लगता है तुम मर गए। तुम्हारा होना, तुम्हारा अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस दूसरों की राय पर निर्भर है। इसे तुम जीवन कहते हो। ये तो एक उधार की सांस है। अनुपलब्ध होने का दूसरा कदम है ना कहने का साहस जुटाना। ना एक बहुत पवित्र शब्द है। हाँ कहना आसान है, भीड़ हाँ पसंद करती है। हाँ कहने में कोई संघर्ष नहीं है, तुम बस बहते चले जाते हो। लेकिन ना कहने के लिए आत्मा चाहिए, ना कहने के लिए रीढ़ चाहिए। जिस दिन तुम पहली बार किसी व्यर्थ की मांग पर कहोगे कि नहीं, मैं उपलब्ध नहीं हूं, ये मेरा समय है, ये मेरे मौन का समय है, उस दिन तुम देखोगे कि भूचाल आ गया। लोग नाराज होंगे, वे कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम स्वार्थी हो गए हो। तुम्हारे करीबी रिश्तेदार, तुम्हारे मित्र सब तुम्हें अपराधी महसूस कराएंगे। वे कहेंगे अरे हमने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम हमारे लिए 2 पल नहीं निकाल सकते। ये प्रेम की भाषा नहीं है, ये व्यापार की भाषा है, ये ब्लैकमेल है, और तुम्हें इसी अपराध बोध से मुक्त होना है। याद रखना, जब तुम अनुपलब्ध होते हो तो तुम किसी का अपमान नहीं कर रहे, तुम सिर्फ अपने स्व का सम्मान कर रहे हो। और जो खुद का सम्मान नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी का सम्मान नहीं कर सकता। तुमने कभी गुलाब के फूल को देखा है? वो खिलता है, वो अपनी मस्ती में खिलता है,
वो इसलिए नहीं खिलता कि राहगीर निकलेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। अगर कोई न निकले तो भी वो खिलेगा। अगर घने जंगल में हो जहां कोई देखने वाला न हो तो भी वो उतनी ही शिद्दत से खिलेगा। वो उपलब्ध है अपने स्वभाव के लिए, वो अनुपलब्ध है दूसरों की अपेक्षाओं के लिए। तुम्हें भी वैसा ही गुलाब होना है, लेकिन तुम्हारी हालत उस सराय जैसी है जिसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। यात्री आते हैं, थूकते हैं, सोते हैं, शोर मचाते हैं, तुम झाड़ू लगाते रहते हो। अपने भीतर के मंदिर के द्वारपाल बनो। तय करो कि किसे भीतर आने देना है और किसे नहीं। हर विचार को भीतर मत आने दो, हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा मत चूसने दो। तुम डरते हो कि अगर तुम ना कहोगे तो अकेले रह जाओगे। मैं तुमसे कहता हूं, उस अकेलेपन का स्वागत करो, क्योंकि उसी अकेलेपन की आग में तुम्हारा झूठा व्यक्तित्व जलकर राख होगा और तुम्हारी असली निजता कुंदन बनकर निकलेगी। तुमने भीड़ के शोर में अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया है। जब तुम लोगों के लिए अनुपलब्ध हो जाओगे, जब तुम अपने कमरे में अकेले बैठोगे, फोन बंद होगा, कोई संपर्क नहीं होगा, तब पहली बार तुम्हें वो आवाज सुनाई देगी जो वर्षों से दबी पड़ी थी। वो आवाज चीखेगी, वो रोएगी, वो तड़पेगी, वो कहेगी बाहर जाओ, बात करो, टीवी देखो, कुछ भी करो, लेकिन खाली मत बैठो। क्योंकि मन को खालीपन से डर लगता है। मन को भरे रहना पसंद है, चाहे वो कचरे से ही क्यों न भरा हो। यही वो क्षण है क्रांति का। बैठे रहना, भागना मत, उस बेचैनी को देखना। वो बेचैनी इस बात का सबूत है कि तुम एक नशेड़ी हो गए हो, दूसरों की उपस्थिति के नशेड़ी। और अब नशा टूट रहा है। जब नशा टूटता है तो दर्द होता है, हाथ पैर कांपते हैं, लेकिन इस दर्द से गुजरना ही होगा। इसके बिना कोई जागरण नहीं है। तो अब से छोटी छोटी चीजों में अभ्यास करो। जरूरी नहीं कि हर फोन उठाया जाए, जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए, जरूरी नहीं कि हर दरवाजे पर दस्तक दी जाए। थोड़ा अपने में सिमटो, अपनी ऊर्जा को लीक मत होने दो। तुम एक फूटे हुए घड़े हो जिसमें पानी भरते जाओ, वो कभी भरेगा नहीं। पहले छेद बंद करो, और छेद बंद करने का नाम ही अनुपलब्धता है। दुनिया तुम्हें पत्थर दिल कहेगी, कहने दो। पत्थर दिल होना बेहतर है, बजाय इसके कि तुम मोम की तरह पिघलते रहो और कीचड़ में मिल जाओ। पहले सख्त बनो ताकि तुम सुरक्षित रह सको। फिर जब तुम भीतर से भर जाओगे तब तुम्हारी करुणा बहेगी। लेकिन वो करुणा कमजोरी नहीं होगी, वो शक्ति होगी। अभी तुम कमजोर हो, इसलिए उपलब्ध हो। जिस दिन तुम शक्तिशाली हो जाओगे, उस दिन तुम्हारी उपलब्धता का मूल्य होगा। अभी तुम मुफ्त में मिल रहे हो, इसलिए तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। स्वयं को अनमोल बनाओ, और अनमोल वही है जो आसानी से नहीं मिलता। परमात्मा भी आसानी से नहीं मिलता, उसे पाने के लिए भी जन्मों जन्मों तक अनुपलब्धता की साधना से गुजरना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो उस आग में उतरने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस आलोचना को सहने के लिए जो भीड़ तुम पर फेंकेगी? अगर हां, तो आगे का मार्ग तुम्हारे लिए है। वरना बाजार खुला है, दुकानें सजी हैं, तुम वहां जाकर अपनी बोली लगवा सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। यात्रा शुरू हो चुकी है, और जैसे ही यात्रा शुरू होती है, संघर्ष भी शुरू हो जाता है। तुमने ना कहना शुरू किया, तुमने अपने दरवाजे बंद करने शुरू किए, और तुम पाओगे कि बाहर की दुनिया पागल हो उठी है। भीड़ तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। भीड़ को भगोड़े पसंद नहीं हैं। समझो इस मनोविज्ञान को। जब तुम भीड़ का हिस्सा होते हो तो भीड़ को सुरक्षा महसूस होती है। उन्हें लगता है हम सब एक जैसे हैं, हम सब सोए हुए हैं तो सब ठीक है। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति जागने की कोशिश करता है, जैसे ही एक व्यक्ति अलग होने की कोशिश करता है, पूरी भीड़ की नींद में खलल पड़ता है। तुम्हारा अलग होना, तुम्हारा अनुपलब्ध होना उनके अहंकार पर चोट है। वे सोचेंगे, ये आदमी क्या समझता है अपने आप को? क्या हम गलत हैं? क्या हम व्यर्थ जी रहे हैं? तुम्हारा एकांत उनके शोरगुल भरे जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगा देता है। इसलिए वे तुम्हें वापस खींचेंगे। वे तुम्हें लालच देंगे, वे तुम्हें डराएंगे, वे तुम्हें ताने देंगे। ये भीड़ और एकांत का संघर्ष है, और यह संघर्ष सिर्फ बाहर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर भी है। क्योंकि भीड़ सिर्फ बाहर नहीं खड़ी है, भीड़ तुम्हारे दिमाग के अंदर भी बैठी है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे समाज के ठेकेदार, वे सब तुम्हारे भीतर बैठे हैं और लगातार बोल रहे हैं। जब तुम अकेले बैठोगे तो बाहर की आवाजें बंद हो जाएंगी, लेकिन भीतर का शोर बढ़ जाएगा। मन कहेगा, ये क्या पागलपन है? जाओ दोस्तों से मिलो, जाओ सिनेमा देखो। अकेले बैठकर क्या मिलेगा? पागल हो जाओगे। ये सबसे नाजुक घड़ी है।
अगर तुम इस शोर से डरकर वापस भाग गए तो तुम फिर उसी चक्रव्यूह में फंस जाओगे। लेकिन अगर तुम टिक गए, अगर तुम उस घबराहट में भी अडिग रहे, तो एक चमत्कार घटित होगा। वो चमत्कार है ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसे विज्ञान की तरह समझो। ऊर्जा का नियम है वो स्थिर नहीं रह सकती, वो बहेगी। अब तक तुम्हारी ऊर्जा क्षैतिज बह रही थी, वस्तुओं की तरफ, लोगों की तरफ, संसार की तरफ। तुम एक रिसाव थे। जब तुम अनुपलब्ध हो जाते हो, जब तुम बाहर के द्वार बंद कर देते हो, तो क्या होता है? ऊर्जा बाहर नहीं जा पाती। तो वो ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो ऊर्जा तुम्हारे भीतर इकट्ठी होने लगेगी। ऊर्जा का एक सरोवर बनने लगेगा। शुरुआत में तुम्हें भारीपन लगेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम फटने वाले हो। तुम्हारे भीतर इतना कुछ उबल रहा है, क्रोध, काम वासना, लोभ, भय, सब सतह पर आ जाएंगे। ये अच्छा लक्षण है। इसका मतलब है कि बांध बन गया है और जल स्तर बढ़ रहा है। और जब ऊर्जा बाहर नहीं जा सकती और भीतर इकट्ठी होती जाती है, तो एक नई गति शुरू होती है, ऊर्ध्व गति, वर्टिकल मूवमेंट। ऊर्जा ऊपर की ओर उठना शुरू करती है। यही वो रहस्य है जिसे कीमियागर खोजते रहे हैं। यही वो रहस्य है जिसे योग कुंडलिनी कहता है। जब तुम लोगों के लिए अनुपलब्ध होते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर रहे हो। ये तब है। तब का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है। तब का अर्थ है ऊर्जा को पकाना। उस एकांत में, उस गर्मी में तुम्हारा कच्चा व्यक्तित्व पकने लगता है। जो ऊर्जा अब तक दूसरों की शिकायतों को सुनने में, दूसरों को खुश करने में, व्यर्थ की गपशप में नष्ट हो रही थी, अब वो ऊर्जा तुम्हारी चेतना को धार देने में लग जाएगी। तुम पाओगे कि तुम्हारी दृष्टि साफ हो रही है। तुम पाओगे कि तुम्हें अब चीजों को समझने के लिए तर्क की जरूरत नहीं है। तुम सीधे देख पा रहे हो। अंतर प्रज्ञा का जन्म होगा। लेकिन शर्त वही है, भागना मत। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो पुराना ढांचा टूटता है। पुराने सुख फीके पड़ने लगते हैं। पहले तुम्हें पार्टीज में मजा आता था, अब तुम्हें वहां सिरदर्द होगा। पहले तुम्हें व्यर्थ की बातों में रस आता था, अब तुम्हें वो जहर लगेगा। ये इस बात का सबूत है कि तुम बदल रहे हो। तुम्हारी टेस्ट बड्स बदल रही हैं। अब तुम्हें अमृत का स्वाद चाहिए। नाली का पानी अब तुम्हें नहीं भाता। भीड़ कहेगी तुम उदास हो गए हो। भीड़ कहेगी तुम कट गए हो। लेकिन तुम जानते हो कि तुम उदास नहीं हो, तुम शांत हो रहे हो। और उदासी और शांति में जमीन आसमान का फर्क है। उदासी में ऊर्जा नहीं होती, शांति में महाऊर्जा होती है। तो मेरे प्रिय, इस संघर्ष से घबराना मत। ये संघर्ष जन्म की पीड़ा है। एक नया जन्म होने वाला है। तुम एक बीज की तरह हो जो टूट रहा है। बीज को भी लगता होगा कि वो मर रहा है, लेकिन वो मर नहीं रहा, वो वृक्ष बन रहा है। अपनी ऊर्जा को बाहर बिखरने से रोको, उसे भीतर स्तंभ की तरह खड़ा होने दो। जिस दिन तुम पूरी तरह से अपनी ऊर्जा में स्थित हो जाओगे, उस दिन तुम पाओगे कि दुनिया तुम्हें छोड़ नहीं गई, बल्कि दुनिया पहली बार तुम्हें सही अर्थों में मिली है। अब तुम दुनिया को अपनी शर्तों पर देखोगे, दुनिया की शर्तों पर नहीं। अब तुम मालिक हो। अगले पड़ाव में हम बात करेंगे उस शून्य की जो इस ऊर्जा के विस्फोट के बाद आता है। वो शून्य जो अंत नहीं, बल्कि परमात्मा की शुरुआत है। जब संघर्ष थमता है, जब ऊर्जा बाहर बहना बंद कर देती है और भीतर का सरोवर भरने लगता है, तब एक नई घटना घटती है। वो घटना है, तुमने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, तुमने बाहर के शोर को रोक दिया। धीरे धीरे भीतर के विचारों का कोलाहल भी शांत होने लगा। और तब अचानक तुम पाओगे कि तुम खाली हो गए हो। मन इस खालीपन से बहुत डरता है। मन इसे मौत समझता है। मन कहेगा, अरे मैं तो मिट गया, न कोई विचार है, न कोई इच्छा, न कोई शोर। ये तो सन्नाटा है, ये तो कब्र जैसा है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये कब्र नहीं, ये गर्भगृह है। सृष्टि का हर सृजन शून्य से ही होता है। बीज को मिट्टी में मिटना पड़ता है, शून्य होना पड़ता है, तब अंकुर फूटता है। माँ के गर्भ में भी पहले शून्य होता है, अंधकार होता है, वहीं से जीवन पनपता है। जब तुम दुनिया के लिए अनुपलब्ध हो गए, तो तुमने अपने भीतर वो जगह बना ली जहां परमात्मा उतर सकता है। भरी हुई जगह में तो परमात्मा भी प्रवेश नहीं कर सकता। तुम कूड़ा करकट से भरे थे, अब तुम खाली हो। इस शून्य का जश्न मनाओ। भागना मत इससे, इसमें डूबना। और यहीं, इसी शून्य के केंद्र पर एक महाविस्फोट होता है।
एक नई घटना घटती है जिसका तुम्हें अब तक कोई पता न था। वो घटना है सच्चे प्रेम का जन्म। अब तक जिसे तुम प्रेम कहते थे वो प्रेम नहीं था, वो जरूरत थी। तुम किसी के पास जाते थे क्योंकि तुम खाली थे, तुम चाहते थे वो तुम्हें भर दे। दूसरा तुम्हारे पास आता था क्योंकि वो खाली था, वो चाहता था तुम उसे भर दो। दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे थे, और जब दो भिखारी मिलते हैं तो सिवाय कलह और निराशा के कुछ पैदा नहीं हो सकता। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। तुम अनुपलब्ध रहकर, एकांत में रहकर अपनी ऊर्जा से लबालब भर गए हो। तुम्हारा प्याला भर गया है, छलक रहा है। अब तुम्हें किसी से प्रेम चाहिए नहीं, अब तुम्हारे पास प्रेम इतना ज्यादा है कि तुम उसे बांटना चाहते हो। इसे ठीक से समझो। चाहना और बांटना, इन दो शब्दों में जमीन आसमान का अंतर है। पहले तुम प्रेम के लिए उपलब्ध थे एक भिखारी की तरह, अब तुम प्रेम के लिए उपलब्ध हो एक सम्राट की तरह। अब तुम किसी के पास जाओगे तो इसलिए नहीं कि तुम अकेलेपन से घबराए हो, तुम जाओगे क्योंकि तुम्हारे भीतर आनंद का बादल इतना घना हो गया है कि बरसना जरूरी है। फूल खिल गया है, अब सुगंध को हवाओं में बहना ही है। यही सच्चा प्रेम है। ये प्रेम किसी को बांधता नहीं है, ये प्रेम किसी पर निर्भर नहीं है, ये प्रेम मुक्ति देता है। तुम हैरान होगे जानकर, केवल वही व्यक्ति प्रेम कर सकता है जो अकेला रहने में सक्षम है। जो व्यक्ति अपने साथ खुश नहीं रह सकता, वो किसी और के साथ खुश कैसे रह सकता है? वो तो दूसरे को भी दुखी करेगा, वो दूसरे का खून पिएगा। जब तुम दुनिया के लिए अनुपलब्ध हुए, तुमने खुद को पा लिया, और जिसने खुद को पा लिया केवल वही खुद को दे सकता है। अब तुम्हारी उपलब्धता का गुणधर्म बदल गया है। अब तुम किसी की गुलामी के लिए उपलब्ध नहीं हो, अब तुम करुणा के लिए उपलब्ध हो। अब कोई तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें उनसे कुछ चाहिए ही नहीं, न सम्मान, न ध्यान, न सहारा। तुम अपने पैरों पर खड़े हो। अब अगर तुम किसी का हाथ थामोगे तो वो सहारा लेने के लिए नहीं होगा, वो साझा करने के लिए होगा। तो डरो मत इस शून्य से। ये शून्य ही वो दरवाजा है जिससे तुम प्रेम के मंदिर में प्रवेश करोगे। अपने एकांत को पकने दो, उसे कच्चा मत तोड़ो। जल्दी मत करो बाहर भागने की। जब तुम पूरी तरह भर जाओगे तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हारे पास आएंगे, चुंबक बन जाओगे तुम। जैसे मधुमक्खियां फूल के पास आती हैं, वैसे ही प्यासे लोग तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर वो शीतलता, वो शांति, वो ठहराव दिखाई देगा जिसके लिए वे तरस रहे हैं। तब तुम उन्हें भी वो राज बता सकोगे कि कैसे अनुपलब्ध होकर, कैसे स्वयं में लौटकर जीवन को पाया जाता है। अगले पड़ाव में हम बात करेंगे बाजार में बुद्ध होने की, कि कैसे इस भरे हुए अस्तित्व को लेकर वापस दुनिया के बीच रहना है बिना दुनिया से छुए। आज इतना ही।